चलो अभी हम लोग एक चीज करने जा रहे हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि इफ आई कंसीडर दिस इज अ alveoli, राइट? दिस इज द alveoli, ओके? नाउ कंसीडर कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन हो रहा है। इट इज अराउंड 500 ml। बट एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल 500 ml जो एयर इन हो रहा है, टोटल 500 का 500 ml की गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज। कितना अमाउंट ऑफ एयर गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट करेंगे और कितना अमाउंट ऑफ एयर नहीं करेंगे। देखो, अगर इस जगह को हम लोग सिग्निफाई करें, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग पैसेज। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पैसेज एंड दिस पार्ट is the exchange passage. Okay. So now we try to understand one very important thing. जो 500 ml एयर इन हो रहा है वो कंडक्टिंग पैसेज में अराउंड 150 ml, कितना बोल रहा हूँ, 150 ml यहाँ पे रह जाएगा। This will be there in the conducting passage. This will not come into the exchange passage. And this is considered as anatomical dead space. This is called as anatomical dead space. तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि anatomical dead space क्या है, तो the part of the inspired air which is left in the trachea and the bronchial tube, ये बोल सकते हैं जहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। कैन वी से लाइक दिस और नॉट? कैन वी से दिस थिंग और नॉट? द पार्ट ऑफ एयर, द पार्ट ऑफ इंस्पायर्ड एयर टू बी मोर प्रिसाइज, जो एयर इंस्पिरेशन कर रहे हैं, विच इज लेफ्ट बिहाइंड, विच इज लेफ्ट बिहाइंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल and do not take part in गैस एक्सचेंज। ये बोल सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? हाँ। तो सर कितना एल ऑफ एयर गैस एक्सचेंज में आ गए? 500 से अगर 150 ml निकाल दो तो कितना आ गया यहाँ पे? 350 ml। 350 ml यहाँ पे गैस एक्सचेंज में आ गया, जो गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट करे हो। एंड इफ आई कंसीडर कि जो गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या बोलेंगे इस चीज को? बोलो, जो गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट करेंगे, बोलो तो इसको बोलेंगे एल्वियोलर वॉल्यूम। सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज एल्वियोलर वॉल्यूम, है ना? जो गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट कर रहे हैं। डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? बोलो, राइट? तो अगर तुमको बोलोगे नेक्स्ट जो चीज हम लोग बोलने जा रहे हैं उसको बोलेंगे माइन्यूट वेंटिलेशन रेट या फिर माइन्यूट वॉल्यूम। ध्यान से देखना, इसको क्या बोल रहे हैं? माइन्यूट या मिनट बोल सकते हो, माइन्यूट वेंटिलेशन रेट या फिर माइन्यूट वॉल्यूम। तो ये क्या है? माइन्यूट वेंटिलेशन रेट या फिर माइन्यूट वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर आया है और कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर गया है 1 मिनट के अंदर। व्हाट इज द डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर दैट केम इन एंड आउट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर एयर इतना इन एंड आउट हुआ है इन 1 मिनट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है वो बताओ तो? 500 ml ऑफ एयर क्या हो रहा है? इन आउट हो रहा है। अमाउंट ऑफ एयर दैट कम इन एंड आउट, ठीक है, कितना आ रहा है वो? अमाउंट ऑफ एयर दैट कम्स इन एंड आउट, दिस इज अराउंड 500 ml। और अगर हम लोग बोलते हैं 1 मिनट, मतलब दिस इज बेसिकली ब्रीथ पर मिनट। दिस इज अराउंड 12 to 16 पर मिनट होता है बेसिकली। 12 को अगर पकड़ के चलते हैं
तो कितना हो जाएगा माइनस वेंटिलेशन रेट बोलो तो, या फिर माइनस वॉल्यूम 12 into 500 ml, that will be around 6000 ml, है ना? तो that will be around 6000 ml, right? ये हो जाएगा माइनस वेंटिलेशन रेट। क्लियर है कि नहीं है बताओ ये चीज? ओके। और अगर तुमको बोला है कि एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट, अगर बोलो एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट, तो मतलब बताओ कि माइन्यूट वेंटिलेशन रेट फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट में कितना तुम एयर एक्सचेंज किए हो, दैट इज अराउंड 6000 ml। लेकिन तो बेसिकली एक्सचेंज कितना हुआ है 350 ml, राइट? 350 ml एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि 150 ml तो डेड स्पेस में चला गया था 500 ml में। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट बेसिकली हाउ मच एयर इज एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द गैसियस एक्सचेंज, वो कितना है 350 ml इंटू एक मिनट में ब्रीथ पर मिनट कितना हो जाएगा बोलो 1216, तो 12 तो कितना हो जाएगा 4200 ml, राइट? दिस इज अंडरस्टूड और नॉट? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट बोलो? ये समझ में आया? एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट बेसिकली हमेशा याद रखना, एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट वही होता है जो गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट करता है। माइल्ड वेंटिलेशन रेट होता है टोटल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच टेक्स पार्ट इन द दैट कम्स इन एंड आउट, उसमें से 500 से सिर्फ 350 गैस एक्सचेंज में आ जाएगा, क्योंकि 150 ml क्या हो गया होगा 150 ml तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में चला जाएगा, जो ब्रोंकियल्स या फिर ट्रैकिया में रह जाएगा, गैस एक्सचेंज में आएगा। तो ये अगर चीज समझ में आ गया, इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है? इसको अगर क्लिक उठाना चाहते हो तो उठा लो, क्वेश्चन देता हूं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है? अगर ये उठा लिया तो देखो, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस ओनली and you try to do this thing. Okay. The question is asking you, this is a question. The question जो तुमको पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि respiratory frequency of a person, respiratory frequency of a person is कितना है? ये बताए थे क्या 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इट इज अराउंड 12 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी, राइट? तो अगर ये है इसके साथ बोला है इसका एल्वियोलर वेंटिलेशन है कितना 4200 ml, वो भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, याद है ना? एल्वियोलर वेंटिलेशन बोला है 4200 ml पर मिनट, ठीक है ना? जो दिया है क्वेश्चन से बोला है टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 ml, वो भी हम लोग को पता है टाइडल वॉल्यूम दिया है कितना 500 ml, राइट? अभी पूछ रहा है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस वेंटिलेशन कितना होगा, फाइन एनाटॉमिकल डेड स्पेस वेंटिलेशन कितना है? तो देखो इसको कैसे करके डिकोड करेंगे सर, इसको कैसे करके हम लोगों को बनाना है बताओ सर, अगर तुम लोगों को पूछा गया तो एनीवन who will try to attempt it, बोलो who is going to attempt this thing, बोलो एनीवन, कैसे करें, कहाँ शुरू करना है बताओ, from where should we start? I see. देखो बहुत बेसिक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो देखो गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशंस कितना ब्रीथ पर मिनट है वो दिया हुआ है, ठीक है ना? एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट वो भी दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम भी दिया हुआ है ना? ये दिया हुआ,
These are the things. And you have been asked anatomical dead space. Normally anatomical dead space क्या करता है बोलो? बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं ना एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब क्या है? हम लोग जो जितना टाइडल वॉल्यूम है, राइट, टीवी जो है वो कितना है? 500 है ना? और गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट कितना कर रहा है? एल्वियोलर जो वॉल्यूम है, एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना है? 350 mm, राइट? तो इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आता है? 150 mm। हम लोग को ये पता है, ये पहले ही हम करके आए हैं। तो अगर इस चीज को आगे अगर करो तो तुम मुझे बताओ तो कि माइन्यूट वेंटिलेशन कैसे करके निकाले थे? बोलो तो। हाउ विल वी कैलकुलेटेड माइन्यूट वेंटिलेशन रेट? ये क्वेश्चन मुझे बताओ, इसका आंसर कितना आएगा ये मुझे बताओ। हाउ विल यू कैलकुलेट? माइन्यूट वेंटिलेशन कैसे करके कैलकुलेट किया? माइन्यूट वेंटिलेशन ऐसे ही करके कैलकुलेट किया था ना। माइन्यूट वेंटिलेशन कैसे करके किए थे? 500 इंटू 12 ब्रीथ पर मिनट। 500 क्या था? टाइडल वॉल्यूम था, तो कितना था ये? 6000 ml ये था। You can calculate this thing or not? 6000 ml per minute है ना, राइट? देख लो 6000 ml पर मिनट। और दिया क्या है देखो यहाँ पे, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है? 4200, ये भी दिया है। एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट कितना दिया है? 4200 ml पर मिनट। तो ये तो आसान हो गया सर, अभी बहुत आसान हो गया। हाँ हो गया, जो काम हो गया, खत्म हो गया। तो टोटल माइन्यूट वेंटिलेशन भी मिल गया और एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट भी मिल गया। तो फिर क्या करोगे बोलो? यहाँ पे करना है माइन्यूट वेंटिलेशन रेट माइनस alveolar ventilation rate. From this we can easily get what? इनको पूछा है anatomical dead space कितना आएगा? That will be anatomical dead space. तो देखो minute ventilation rate कितना था? 6000 ml. Alveolar ventilation rate कितना था? 4200 ml. तो कितना आया? 1800 ml per minute. This will be the answer. You can get this kind of question as well if you going through this thing. Alright. और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसका क्या होता है। देखो इसको अगर क्लिक उठाना चाहते हो तो उठाओ। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसा होगा? वो क्वेश्चन कैसा हुआ? वो क्वेश्चन अगर सर ये क्वेश्चन को कैसे करके हम लोग डिकोड करेंगे अगर मिलता है तो बोल। तो देखो हम लोग जैसे ही नॉर्मली ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जैसे पढ़ के आए हैं पहले से, हम लोग क्या जानते हैं बोलो तो कि पार्शियल प्रेशर्स का जब बात करते हैं, जैसे अगर इफ आई एम कंसीडरिंग एल्वियोलाई, तो इस एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हाँ याद है? तो 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था हुआ? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नाउ कंसीडर यही चीज अगर जैसे ही ये पल्मोनरी वेन में आता है, इफ आई कंसीडर व्हाट? पल्मोनरी वेन, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया था बोलो तो? 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया था। एंड व्हाट वाज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी वेन? याद है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके बाद कौन आया था याद है? क्वेश्चन में आऊंगा, पहले मैं रिमाइंड करके दे रहा हूं। इसके बाद आया था टिश्यू, राइट? टिश्यू में ही तुम्हारा ऑक्सीजन का अनलोडिंग हो जाता है, दैट इज बोर इफेक्ट हो जाता है ना। याद है? जो भी मेरे क्लास किए हो याद करके देखो, यही पे बोर इफेक्ट हो जाता है ना। दैट मींस यहाँ पे अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है एंड लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है, राइट, एंड लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और टिश्यू में ही एक्चुअली पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाता है, टिश्यू में ही चेंज हो जाता है। टिश्यू में कितना हो जाता है, तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो जो सिस्टेमिक वे दिया है वहां पे टिश्यू का चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर दिखाई दे रहा है। पर मैं ये बोल देता हूँ, ऑक्सीजन अगर डिसोसिएट टिश्यू में हो गया है तो टिश्यू में ही पार्शियल प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर चेंजेस हियर, प्रेशर चेंजेस हियर, टिश्यू में ही हो गया है, राइट। लेकिन डायग्राम जैसे दिया है एनसीईआरटी में ना, तुमको देख के लगेगा पल्मोनरी सॉरी सिस्टेमिक वेन में चेंज हो रहा है, वैसा नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो टिश्यू में ही चेंज अगर हो जाता है तो यहीं पे आपको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गोज डाउन। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना में आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। अब तुम यहाँ पे लिखो सिस्टेमिक वेन, राइट, सिस्टेमिक वेन, राइट। ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से समझ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हार्ट, हार्ट का इधर कर लेते हैं लेफ्ट साइड, इसको कर लेते हैं राइट साइड, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। और पल्मोनरी वेन के सहारे जब आ रहा है तो हार्ट में आया था, राइट। ये कहाँ पे आ रहा है, पल्मोनरी वेन के सहारे कहाँ पे आया था, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आया था। एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पल्मोनरी वेन के सहारे कहाँ पे हार्ट से जब निकला था वाया आयोटा, तब क्या था, सेमी प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। और फिर वो कहाँ पे गया था, ये टिश्यू में आया था, राइट। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये टिश्यू में जैसे प्रेशर का ग्रेडियंट हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, यही ऑक्सीजन सिस्टेमिक वेन में आएंगे। सिस्टेमिक वेन में क्या होगा, सेम चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45, राइट। और वो चला जाएगा कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट में अभी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे कोई तो डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस्टेमिक वेन के सहारे कहाँ पे जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्या होगा, 40, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 45। अब ये राइट साइड से वो जब बाहर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, टुवर्ड्स द लंग्स, तब सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम लोग को असर्टेन करना पड़ेगा। So whenever it is going towards the lungs, what will happen? Why am I saying this? You try to understand. If a question comes like this, I am writing down the question now. Okay, which one of the following will have same oxygen content? Which one of the following will have same ऑक्सीजन कंटेंट। अब ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बता क्या होगा। बेसिक हम एक समरी दिया हूं यहाँ पे, इससे बताओ। पहला ऑप्शन है ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स, ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स। देखो ये सेम है कि नहीं, ब्लड एंटरिंग द लंग्स, ब्लड लंग्स के अंदर जब आया था तो उसमें पार्शियल प्रेशर कितना था, बोलो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, एंड ब्लड व्हिच हैज लेफ्ट द लंग्स, व्हिच हैज लेफ्ट द लंग, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ओवर देयर, 94। सो ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये तो गलत है। ओके, सेकेंड ऑप्शन को असर्टेन करने का कोशिश करते हैं। Blood entering the right side of the heart and blood leaving the right side of the heart. Blood entering right side of heart and blood leaving, blood
लीविंग राइट साइड ऑफ हार्ट। देख लेते हैं, ब्लड जब राइट साइड ऑफ द हार्ट में घुस रहा था तब उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 40, है ना? अब देखो, ब्लड which is leaving the right side of the heart in the heart in the alveoli, what is the partial what is the which was leaving, didn't got inside the alveoli, which was leaving the heart. This is the leaving the, this is the, this is what can you tell me? This is the pulmonary artery. This is pulmonary artery. तब इसमें कितना होगा? The partial pressure will be the same over here. The partial pressure is going to be same over here. So this becomes, this is a probably correct answer which is entering and leaving the heart. Probably it is showing the same kind of partial pressure of oxygen or the amount of oxygen which is entering the heart, which is 40, and leaving the heart via pulmonary artery, it is also going to be 40, right? Okay. And now, which we are presenting one more option, whether the option is going to be correct or not, right? So we can go for what? When the deoxygenated blood comes inside the heart, it is 40 millimeter of mercury of partial pressure for oxygen. And through the pulmonary artery, when it goes out, it is 40 millimeter of mercury, and it goes to the alveoli for oxygen. Both the things are same. We will consider one more statement: blood entering the right side of the heart and blood leaving the left side of the heart. Blood entering right side of heart and blood leaving लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। सर इसको बताइए, ब्लड entering right side of the heart, what is the partial pressure of oxygen? 40. Blood leaving left side of the heart, this is the left side which was coming out, what is the partial pressure of oxygen through the aorta? 95 millimeter of mercury. So this is not the right option, this gets cancelled. We consider the fourth option also, blood entering the tissue capillary. Now this becomes very interesting. Blood entering tissue capillary and blood leaving the tissue capillary. Blood leaving the tissue capillary. Now see this, when the blood was entering inside the tissue by systemic artery, the partial pressure of oxygen was what? Can you tell me what was the partial pressure of oxygen via systemic artery? Same, 95 millimeter of mercury. But when the blood was leaving this tissue, what was the partial pressure of oxygen? 40 millimeter of mercury. So this is also not the correct option. So according to the question, which one of the following will have same oxygen content? This becomes the correct option. The option 2 becomes the correct option. So this is kind of question you can encounter over here. Alright? Yeah? Okay. So I hope that you have understood this thing, yeah? है ना? Alright. अगर तुमको बोला गया, और एक क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं तुम लोग कैसे करके टैकल करते हो। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और एल्वियोलाई में क्या बोलते होंगे, अगर बोला है, दिस इज इफ आई कंसीडर एल्वियोलाई, ओके, क्वेश्चन का कंडीशन समझो। एल्वियोलाई में बोला है -2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर है। अब इस कंडीशन के सहारे द एटमॉस्फेरिक क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मिलीमीटर एंड एल्वियोलाई में कितना -2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो तुमको पूछा जा सकता है कि ये किस किस्म का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर हमको पूछा गया ये क्वेश्चन से किस किस्म का प्रोसेस फॉलो हो सकते हैं, है ना? हमेशा याद रखना, अगर एल्वियोलर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं,
If alveolar pressure is less than atmospheric pressure, अगर एटमोस्फेयर में से ज्यादा है फिर क्या होगा? एयर एटमोस्फेयर से कहां पे आएगा? एल्वियोलाई में आएगा, हमेशा याद, उल्टा नहीं होगा, इंस्पिरेशन होगा। अगर उल्टा हो जाएगा तो भी क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। कंडीशन में क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है, एल्वियोलाई में सॉरी एटमोस्फेरिक प्रेशर जीरो है, एल्वियोलाई में माइनस में चला गया है, तो ऑब्वियसली एल्वियोलर प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, सो ऑब्वियसली एयर विल कम in. Air will come in, and the process that it will follow is inspiration. These are the different kind of conceptual question that you can solve. I will be definitely providing with from each chapter, and I'll be giving you some more questions regarding this. All right. Hopefully, you have understood today's lecture and the questions. We'll come back with cardiovascular physiology and some questions related with wind. Okay. Can you take the pick if it is required by you? Keep on studying. The exams have came. It is very soon. It is very nearby. So you keep on studying hard, and you do well in your life. May you give the NEET exam for 2026 properly. Okay. Thank you.